सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सब बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर आज से चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसको सिंपली आप लोग बोलते हैं मार्केटिंग। तो आज इस चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे एक नई जर्नी और एक नया कैरेक्टर प्ले करेंगे। बहुत बन लिए फाइनेंशियल मैनेजर, बहुत ट्रेडिंग कर ली, बहुत बन लिए ट्रेडर। यानी कि पैसों को अरेंज करना, उसका इस्तेमाल करना, उसको संभाल कर रखना, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें तो तुम लोगों ने सीख ली है। असली फाइनेंशियल मैनेजर तो तुम लोग बन चुके हो और ट्रेडर भी। बट अब बारी आती है मार्केटिंग मैनेजर बनने की। अब बारी आती है किसी भी प्रोडक्ट की एक सक्सेस स्टोरी लिखने की। तो इस चैप्टर के अंदर मैं तुम्हें बनाऊंगी मार्केटिंग मैनेजर और सिखाऊंगी कि कैसे तुम लोग अपने प्रोडक्ट की सक्सेस स्टोरी यहाँ पर लिख सकते हो। वो क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी होंगी ताकि आप एक सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर बन सको। उसके अलावा ये चैप्टर थोड़ा सा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करते हैं, यानी कि आपका प्रोजेक्ट वर्क है आपके मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पे। तो पहले मार्केटिंग को जानना ज़रूरी है, तभी तो समझ आएगा ना कि फाइल में करना क्या है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो फटाफट से लगा दीजिए अपनी अटेंडेंस इस चैप्टर के साथ, क्योंकि ये चैप्टर होने वाला है बहुत ही खास। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं हम। तो बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मार्केटिंग के बारे में, उसका कॉन्सेप्ट, उसके फंक्शंस, उसकी फिलॉसफीज। देन मार्केटिंग मिक्स के बारे में, उसका कॉन्सेप्ट और उसके कुछ एलिमेंट्स। उसके बाद प्रोडक्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग के साथ। देन प्राइस को पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर्स डिटरमाइनिंग। देन हम लोग करेंगे यहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कवर अप करेंगे। प्रमोशन के अंदर हम लोग उसका कॉन्सेप्ट, उसके एलिमेंट्स लाइक एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो वो सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं, वो कंटेंट है जो इस चैप्टर में हमें कवर करना है। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विद द मीनिंग ऑफ मार्केट। सो अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो पता है मार्केट तुम्हारे लिए कोई नया शब्द तो नहीं है। जब तुम लोग कॉमर्स के बचपन में थे, तुमने कॉमर्स के बचपन में कदम ही रखा था और तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, तो वहाँ तो तुमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा है ना, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो वहाँ से तुमने मार्केट के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी कि मार्केट क्या होती है। मतलब कि जब भी हम मार्केट के बारे में सोचते हैं तो मार्केट को हिंदी में बोलते हैं ना बाजार। अब ये मार्केट या बाजार कितने तरीके का होता है। अगर मुझे कपड़ा खरीदना है तो कपड़ा मार्केट में जाएंगे, अगर मुझे फर्नीचर खरीदना है तो फर्नीचर मार्केट में जाएंगे। और अभी अभी फाइनेंशियल मार्केट पढ़ के आए हैं हम लोग, हमें पता है वहाँ पर किस चीज़ में डील किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल एसेट्स के साथ डील किया जाता है। तो मतलब ये है कि जिस भी चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट है एज अ बायर, वो पर्सन अपनी उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए एक जगह ढूंढता है, एक प्लेटफॉर्म ढूंढता है जहां पर उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती हो। और सपोज करो कि मैं एक मार्केटर हूं, मैं एक सेलर हूं, मैंने सामान बनाया है और मुझे उसे बेचना है, तो मुझे भी एक जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर मुझे मेरे सामान को खरीदने के लिए लोग मिल सके। मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक ऐसा बाजार लगता है जहाँ पे लोग सिर्फ फर्नीचर खरीदने के लिए आते हैं, तो मैंने अपना फर्नीचर वहीं पे बेचना शुरू कर दिया। तो कह सकते हो कि मार्केट एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बायर और सेलर आपस में आते हैं। अरे तुम अपने गली मोहल्ले पड़ोस की मार्केट को ही देख लो। जब तुम घर से बाहर निकलते हो, किसी मार्केट में एंटर करते हो, तो क्या दिखता है तुम्हें? लोगों की भीड़ तो दिखती है ना। और उस भीड़ में तुम्हें यह दिख रहा होता है कि कोई सामान बेच रहा है, कोई सामान खरीद रहा है, बातचीत हो रही है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, मार्केट इसी चीज को कहते हैं। बट मार्केट हमारी सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल लोकेशन तक ही एग्जिस्ट नहीं करती। मार्केट हमारी उन सभी जगहों पर एग्जिस्ट करती है, उन सभी प्लेटफॉर्म्स पर एग्जिस्ट करती है जिसने बायर और सेलर को इंटरेक्ट करने का, मिलने का अवसर प्रदान किया, या मैं कहूँ अपॉर्चुनिटी दी है। अरे हमारी फाइनेंशियल मार्केट, आधे से ज्यादा फाइनेंशियल मार्केट हमारी ऑनलाइन चलती है, तो क्या वो मार्केट नहीं है? उसको भी तो हमने मार्केट का नाम दिया है। तो बच्चों, जब भी आप बात करते हो ना मार्केट की, तो मार्केट सिर्फ अब प्लेस तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रही है। हम मार्केट को कह सकते हैं कि मार्केट तो एक प्लेटफॉर्म है।
ठीक है, तो देखिए जरा मार्केट की डेफिनेशन क्या कहती है। द टर्म मार्केट रेफर्स टू द प्लेस। अब यहां पर इनका प्लेस से कहने का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक फिजिकल लोकेशन है। उन्होंने बोला मार्केट हर वो एक ऐसी जगह है, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो ऑनलाइन है, यानी कि यहां पर आप सिर्फ ऑनलाइन बिजनेसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं, वो भी एक तरीके की मार्केट ही है। सो द टर्म मार्केट रेफर्स टू द प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स। और यहाँ पे कौन लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ ऐसे हम बिना मतलब में इकट्ठे नहीं हुए हैं। यहाँ पे एक पर्सन बायर की कैटेगरी का है तो दूसरा पर्सन सेलर की कैटेगरी का है, ठीक है। सो वेयर बायर्स एंड सेलर्स गैदर टू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन। और बिना मतलब में इकट्ठे नहीं हुए हैं, बिना मतलब में कोई भीड़ नहीं लगा रखी है, आए इसलिए है क्योंकि एक ट्रांजैक्शन में एंटर करना है। अब वो ट्रांजैक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो, क्यों किस चीज की ट्रांजैक्शन है वो, ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि भाई हमें यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना है, तो उसे ही हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक मार्केट। चलो आपको जरा मैं इसको एक डायग्राम से समझाती हूँ, चलिए देखिए जरा। मान लो कि ये एक हमारी दुकान है, ठीक है, ये एक दुकान है, किस चीज की दुकान है भाई, ये हमारी एक दुकान है स्टेशनरी की, ठीक है, ये एक स्टेशनरी की दुकान है, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, और ये भाई साहब हैं इस दुकान के मालिक, ठीक है। अगर ये दुकानदार यहाँ पर खड़े इस स्टूडेंट को कुछ रजिस्टर अगर बेच रहा है और बदले में ये उसको मनी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ डीलिंग हो रही है गुड्स में, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मार्केट। यहाँ पर भी मार्केट चल रही है क्योंकि यहाँ पर गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, किस चीज के साथ, मनी के साथ, ठीक है। चलिए अब मैं कहूँ कि यहाँ पर एक क्लिनिक है, ठीक है, ये एक क्लिनिक है और यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब हमारे बैठे हुए हैं, और इन्हीं के सामने एक चेयर पर, ये चेयर है बेटा, चेयर ये चेयर ही मानना है इसको, चेयर थोड़ी सी भयंकर सी लग रही होगी तुमको, पर तुमको तो पता है ना काजोल मैम की ड्राइंग कितनी बढ़िया है। चलो तो यहाँ पर चेयर पर हमारे एक पेशेंट साहब जी बैठे हुए हैं, ये हैं हमारे पेशेंट। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ बच्चों कि ये डॉक्टर क्या कर रहा है, पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, यानी कि डॉक्टर प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट को क्या, ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट भाई साहब डॉक्टर साहब फ्री में नहीं करते हैं, डॉक्टर साहब पैसा चार्ज करते हैं उसका, तो उन्होंने पेशेंट से डिमांड करी अपनी फीस 700 रुपीज कंसल्टेंसी फीस, तो इन्होंने भर दी है फीस। तो अब आप मुझे बताइए कि जो डॉक्टर और पेशेंट आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम कहेंगे यहाँ पर सर्विस। तो जब एक मार्केट में आप एंटर करते हो तो वहां पर गुड्स भी है, वहां पर सर्विस भी है, बट द मेन पॉइंट इज कि एक तरफ बायर है और दूसरी तरफ सेलर है, ठीक है। सो आई होप कि ये वाली सारी बात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। अब आता है बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। अब ये मार्केटिंग क्या होता है, क्या होता है ये मार्केटिंग, मार्केट समझ में आया कि प्लेस है, प्लेटफॉर्म है, बट व्हाट इज मार्केटिंग, ING का इस्तेमाल है, थोड़ी सी तुम्हारी इंग्लिश भी मुझे सुधारने की जरूरत है। मार्केटिंग यानी कि लग गया है ING, यानी कि ये काम हो रहा है, और जो भी काम हो रहा होता है बेटा वो प्रोसेस होती है, क्योंकि प्रोसेस तो बेटा हमारी चलती रहती है। सो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक प्रोसेस है। अब कैसी प्रोसेस है, मार्केट के अंदर आपने ये बोला कि बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठे होते हैं, भीड़ लगाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो एक सोशल इंटरेक्शन है ना। क्या बिना बातचीत के बिजनेस हो सकता है क्या, बिना बातचीत के बिजनेस नहीं होता है, चाहे वो बातचीत ओरल फॉर्म में हो या रिटन फॉर्म में हो, बट बातचीत इज मैंडेटरी ना। तो क्योंकि यहाँ पर एक इंटरेक्शन हो रहा है अमंग द पीपल, तो ये कैसी प्रोसेस होगी, सोशल प्रोसेस। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा फिलिप कॉटलर साहब जी ने मार्केटिंग को बहुत प्यारे शब्दों में डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, चलिए देखिए। उन्होंने कहा फिलिप कॉटलर हैज डिफाइंड द मार्केटिंग एज अ सोशल प्रोसेस। वो कहते थे कि मार्केटिंग क्या है बच्चों, एक सोशल प्रोसेस है। क्यों, बाय विच द इंडिविजुअल ग्रुप्स, जहां पर जो ग्रुप्स हैं
ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट, बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप्स, अब यहाँ पे इंडिविजुअल ग्रुप्स से मतलब क्या है हमारा, कस्टमर्स, और वो क्या ले पाते हैं, ऑब्टेन्ड व्हाट दे नीड और वांट, वो कहते हैं कि यहां आकर आप वो ले सकते हो जो आपकी जरूरत है और जो आपकी चाहत है। सुनो, जरूरत और चाहत में फर्क होता है। अब तुम्हें ये समझना है कि क्या चीज तुम्हारी जरूरत है और क्या चीज तुम्हारी चाहत है। तो यहां पर एक कस्टमर को जो चाहिए, जो उसकी जरूरत की चीज है, और जो उसकी चाहत है, जो डिजायर है, उन सभी चीजों को आप यहां से ले सकते हो। कैसे? थ्रू क्रिएटिंग द ऑफरिंग्स। क्यों? क्योंकि जो चीज हमें चाहिए वो चीज यहाँ पर ऑफर की जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर हो रहे हैं प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज, सर्विसेज का एक्सचेंज। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल ने बताया कि एक स्टेशनरी की दुकान वाला पर्सन एक स्टूडेंट को रजिस्टर बेच रहा है और बदले में पैसे ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक्सचेंज हुआ। एक डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है और कंसल्टेंसी फीस ले रहा है, तो बेटा यहाँ पर भी तो एक्सचेंज हुआ ना, किस चीज का, ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स, जो एक दूसरे के काम की हो। भाई एक बीमार व्यक्ति बुखार में तड़प रहा है, कांप रहा है, तो उसे क्या चाहिए, उसे डॉक्टर के ट्रीटमेंट चाहिए, मेडिसिन चाहिए। और एक डॉक्टर साहब जो इतना पैसा खर्च करके, इतनी पढ़ाई लिखाई करके अपना क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, क्यों खोल के बैठे हुए हैं, पैसे के लिए ना कहीं वो भी तो अर्निंग चाहते हैं ना, उनको भी तो अपनी लिविंग अर्न करनी है। तो दोनों एक दूसरे को एक ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक दूसरे की वैल्यू रखती है। अब ऐसे में तुम यहाँ पर कह दो कि तुम्हें ट्रीटमेंट मिला और बदले में हमने तुम्हें एक प्यारी सी स्माइल चिपका दी कि अच्छा थैंक यू सो मच यार, आपने मेरा ट्रीटमेंट कर दिया, थैंक यू सो मच। तुम्हारी स्माइल का क्या करेगा भाई वो? उसको घर में अपने बच्चों के लिए पिज्जा लेकर जाना है, कैसे लेकर जाएगा? तुम्हारी स्माइल के साथ लेकर जाएगा? नहीं ना, उसको पैसे चाहिए उसके लिए। तो एक दूसरे को ऐसी चीज देनी है जो सामने वाले के लिए वैल्यू रखती हो। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मार्केटिंग कैसी होती है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और उसके लिए हम कहेंगे सी एक्सचेंज मार्केट नीड, सी एक्सचेंज मार्केट नीड, और इसी में है चारों की चारों कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे? देखो जरा, जब मैंने बोला सी, तो सी का मतलब था कस्टमर वैल्यू। जब मैंने बोला एक्सचेंज, तो एक्सचेंज अपने आप में एक पॉइंट है आपका एक्सचेंज मैकेनिज्म के नाम से। जब मैंने बोला मार्केट, तो मार्केट आया क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग से, और नीड तो बच्चों हमारी नीड और वांट से आया है। तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारी मार्केटिंग की। रिपीट आफ्टर मी। सबसे पहला पॉइंट है नीड एंड वांट, सेकेंड पॉइंट है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, थर्ड पॉइंट है बच्चों क्रिएटिंग द कस्टमर वैल्यू, या सिर्फ कस्टमर वैल्यू भी बोल सकते हो, और फोर्थ पॉइंट है बच्चों एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसकी डिटेल पर। तो सबसे पहले तो आया हमारे सामने नीड और वांट। तो बच्चों ये जानना तो बहुत जरूरी है कि नीड और वांट, इन दोनों चीजों में फर्क क्या होता है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि नीड तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी इसेंशियलिटी है, बट वहीं पे वांट स्पेसिफिक है। मतलब कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में किसी का साथ चाहिए। कहीं ना कहीं इस ज़िंदगी के अंदर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अकेले ही इन राहों पर चलते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई तो हो, कोई तो साथ हो, कोई तो वो हाथ हो जिसके साथ ये ज़िंदगी और भी बेशुमार हो। तो अगर तुमने इस चीज़ को इन डेप्थ बहुत ही ज़्यादा ले लिया है, तो कहीं ना कहीं ये साथ तुम्हारी ज़रूरत बन जाएगा, यानी कि नीड। बट अगर राजू ने ये कह दिया कि ये साथ तो उसे रजनी का ही चाहिए, ये साथ उसे सिर्फ पूजा का ही चाहिए, तो बेटा ये वांट है। मुझे पता है आधे से ज़्यादा बच्चे तो इस बात को समझ चुके होंगे, पर चलो तुम्हें क्लैरिटी देने के लिए एक रियल एग्जाम्पल देती हूँ कि क्या फ़र्क होता है नीड और वांट में। तो चलो जानते हैं कि डिफरेंस क्या होता है नीड और वांट में। मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, बहुत तेज़ प्यास। तो भाई मुझे बताओ, अगर मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? अब आप कहेंगे मैम बिल्कुल आपको तो पानी की ज़रूरत है, जाइए और पानी पी लीजिए ना।
और आपके हाथ में है तो पानी, आप पी क्यों नहीं रही हैं? तो अगर मैंने बोला कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है एंड आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसे कि मेरे हाथ में है, तो ये मेरी नीड है क्योंकि इस टाइम पे मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। बट अगर मैंने बोल दिया आई वॉन्ट बिस्लेरी वाटर, जैसे कि यहाँ पर मेरे हाथ में है, यहाँ पर मैं हो गई हूँ स्पेसिफिक कि मुझे पानी पीना तो है बट मुझे तो सिर्फ बिस्लेरी वाटर पीना है। सो आई होप कि अब आपका जो एक कंफ्यूजन था बिटवीन द नीड एंड वांट वो क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं बात कर रही हूँ सिर्फ पानी की और मुझे प्यास लगी है तो यहाँ पर ये मेरी नीड है, क्योंकि जब तक मैं इसे नहीं पीऊंगी मैं बहुत परेशान रहूंगी। बट वहीं पर अगर मैं बहुत ही स्पेसिफिक हो गई हूँ अपनी इस चीज़ को पूरा करने के लिए कि मुझे प्यास लगी और मुझे पानी पीना तो है बट मुझे तो सिर्फ बिस्लेरी वाटर ही पीना है, तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ वांट की। तो बच्चों, जब भी बात होती है किसी ज़रूरत की कि आपको किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, अब वहाँ पर आप स्पेसिफिक नहीं हुए तो वो आपकी नीड है। बट जब आप एक स्पेसिफिकली किसी चीज़ को बोलते हो तो वो आपकी वांट बन जाती है। जैसे कि हमें भूख लग रही है तो हमें खाना चाहिए, तो जब तक आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, एक जेनरिक वर्ड यूज़ कर रहे हो खाना, तो इन दैट केस वो आपकी नीड है। बट जब आपने कहा कि मुझे तो पिज्ज़ा खाना है, मुझे तो दाल मखनी खानी है, मुझे तो डोसा खाना है, तो इन दैट केस वो आपकी वांट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा एक मार्केटर है उसको ये जानना है कस्टमर के बारे में कि जिस चीज़ की वो डिमांड कर रहा है वो चीज़ उसकी नीड है या वांट है, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर वो अपनी स्ट्रैटेजीज को प्लान करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ों के लिए जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाएगा, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होंगी वो अलग अलग होगी कि क्या चीज़ आपकी ज़रूरत है और क्या चीज़ आपकी चाहत है। ठीक है, देखिए ज़रा। सो the focus of the marketing process is on satisfaction of the needs and wants of the individuals and the organization। तो किसी भी मार्केटिंग प्रोसेस का फोकस होता है कि हमें तो सेटिस्फैक्शन देना है। किस चीज़ का सेटिस्फैक्शन? कि जितने भी हमारे यहाँ पर इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना है। अब नीड क्या होता है? सो नीड इज अ स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्रिवेशन और फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। अब देखो ना कितनी ज़्यादा बड़ी स्टाइलिश वे में उन्होंने नीड को यहाँ पे डिफाइन किया कि नीड क्या है? कि जब जिस चीज़ की आपको अंदर से तड़प हो रही है ना भाई, जिस चीज़ के बिना तुम्हें अच्छा सा फील नहीं हो रहा कि यार बस जल्द से जल्द ये चीज़ मुझे मिल जाए, तो ये तुम्हारी नीड है। लेकिन वांट क्या है? Wants are culturally defined the objects that are potential satisfier of the needs। यानी कि आपकी नीड को सेटिस्फाई करने का मैं ये कहूं कि एक सेकंड स्टेप, एक हायर वर्जन है, एक अपडेटेड वर्जन जो है वो वांट है। कि आपको प्यास लगी थी, सिंपल वाटर भी आपके उस पानी की प्यास को बुझा सकता है, बट आप कह रहे हो एक अपडेटेड वर्जन के साथ कि मुझे पानी पीना तो है बट मुझे बिस्लेरी वाटर ही पीना है, तो ये आपकी वांट है कि आपकी नीड तो सेटिस्फाई होगी लेकिन आप उसको एक अपडेटेड वर्जन के साथ सेटिस्फाई करना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अब बेसिक नीड फॉर द फूड में टेक द वेरियस फॉर्म्स, कि अगर आपकी बेसिक नीड है खाना खाने की तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। बट एज वॉन्ट फॉर द डोसा एंड राइस फॉर द साउथ इंडियन, कि साउथ इंडियन वालों ने कहा कि हमें तो राइस या डोसा चाहिए, हमें तो चपाती चाहिए, वेजिटेबल्स के साथ चाहिए, मतलब नॉर्थ इंडियंस ये डिमांड करते हैं, तो यहाँ पर वो लोग हो गए हैं स्पेसिफिक। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि नीड और वांट क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग की। मुझे किसी प्रोडक्ट को मार्केट में अगर लॉन्च करना है तो क्या ऐसे ही लॉन्च कर दूं? क्या ऐसे ही किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आया जाता है क्या? नहीं, मार्केट में अपनी एक धमाकेदार धुआंधार एंट्री करने का भी हर एक प्रोडक्ट का अपना एक तरीका होता है। जैसे कि डोमिनोज पिज्ज़ाज, डोमिनोज सिर्फ आपको पिज्ज़ा ही नहीं बेचता बल्कि वो प्रोवाइड करता है 30 मिनट्स डिलीवरी, चीज़ी एक्सपीरियंस और तो और ब्रांड ट्रस्ट। इसी के साथ जो आईफोन है वो सिर्फ आपको मोबाइल ही नहीं बेच रहे हैं, वो आपको एक स्टेटस सिंबल प्रोवाइड कर रहे हैं और एक यूनिक एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं। तो हर एक मार्केटर जब अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आता है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफर करता है। चलो इसको भी ज़रा मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। कोई एक कंपनी जब मार्केट में
अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ़र करती है तो वो साथ में आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें बताती है। पहली बात तो उनकी लॉन्चिंग वीडियोस आप लोग देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पर कि किस तरीके से प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। ब्रांड एम्बेसडर आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं उसको प्रमोट करने के लिए, एंडोर्स करने के लिए, और साथ में आपको ये बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने प्राइस पर बेचा जाएगा, इसके यूनिक फीचर्स क्या हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है, इसका साउंड कैसा है, और इसकी रैम कितनी है, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर बताई जा रही है ना, ये अपने प्रोडक्ट का मार्केट ऑफर है कि आप किस तरीके से मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो। तो मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या होता है, चलो अब यहाँ पर इनकी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। सो मार्केट ऑफरिंग रेफर्स टू अ कंप्लीट ऑफर। ये कंप्लीट ऑफर है किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का हैविंग द गिवन फीचर्स, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए जाते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा आजकल मैं एक ऐड देख रही हूँ, यस मैडम, जिसके अंदर आपको सैलून सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं एट योर डोर स्टेप, और वो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताते हैं, अपनी यूनिक क्वालिटीज़ बताते हैं, यानी कि अपने फीचर्स बता रहे हैं। वहाँ पर वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस, किस तरीके से आप उसको मार्केट में उतारेंगे, बेचेंगे, उस चीज़ को ही यहाँ पर मार्केट ऑफरिंग कहा जाता है। सो मार्केट ऑफरिंग एक कंप्लीट ऑफर है, चाहे वो प्रोडक्ट का हो चाहे सर्विस का हो, जिसके अंदर उसके फीचर्स जैसे कि साइज, क्वांटिटी, टेस्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि कितने प्राइस पर आप उसको अवेलेबल कराएंगे, कौन से आउटलेट पे ये अवेलेबल होगा, किस लोकेशन पे अवेलेबल होगा, किस एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा, किस वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। ठीक है। A good marketer's offer is always prepared, keeping in mind the needs and the priorities of the customers. और यहाँ पे एक अच्छा मार्केटर वही होता है जो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से लेकर आता है मार्केट के अंदर, जहाँ पर वो समझ रहा है कस्टमर की प्रायोरिटीज, उनकी नीड्स को, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेकर आया जा रहा है। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर वैल्यू। अब कस्टमर वैल्यू का मतलब है कि जैसा हमने फिर से वही अपने कॉमर्स के बचपन में पढ़ा, इकोनॉमिक्स के अंदर ही, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि हमारी बिजनेस के अंदर तो सब कुछ है, कोई भी हमारी बिजनेस को हल्के में ना ले। तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स हमारे बिजनेस के बिना अधूरे ही सही हैं, है ना। तो हमने वहाँ पर ये पढ़ा था कि एक टॉपिक था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने ये पढ़ा कि एक कंज्यूमर तब तक किसी चीज़ को नहीं खरीदता जब तक उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसकी प्राइस के बराबर ना हो। यानी कि जब तक आप कोई ऐसी चीज़ नहीं दे रहे कस्टमर को जो उसके लिए एक वैल्यू जनरेट करता हो, जो उसके काम का हो, तब तक वो उस चीज़ को क्यों ही खरीदेगा भाई, क्यों खरीदेगा, तुम बताओ, नहीं खरीदेगा ना। आप किसी चीज़ को मार्केट में आपने उतारा, आपने लॉन्च किया, बट वो कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, वो उनके लिए कोई वैल्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में कस्टमर आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलो इसको एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि स्विगी वन, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कस्टमर को प्राइस ज़्यादा देना पड़ता है थोड़ा सा, बट उसके बदले में उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो उनके लिए एक वैल्यू जनरेट करती हैं, जैसे कि फास्टेस्ट डिलीवरी, डिस्काउंट्स ऑफर, नए नए कूपन्स मिलते हैं, हर आए दिन एक नई डील मिल रही होती है उन्हें। तो ऐसे में भले ही थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है, बट कुछ ऐसी चीज़ें उनको मिल रही हैं जो उनके लिए वैल्यू जनरेट कर रही हैं। आप लोग अमेजॉन प्राइम वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो कहीं ना कहीं जब आप इस तरीके की मेंबरशिप ले रहे होते हो, तो वहाँ पर आपको पैसे तो भरने हैं, बट पैसे भरने के बदले में आपको जो चीज़ मिल रही है वो आपके लिए एक वैल्यू जनरेट कर रही है, आप इसीलिए वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो किसी भी मार्केटर को ये समझना है कि आप जब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आते हो तो वो कस्टमर के लिए किस तरीके की वैल्यूज को जनरेट करेगा, ये सोचना बहुत जरूरी है। तो देखिए जरा, a product will be purchased only if it is perceived to be giving the greatest benefit or value for the money। कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में खरीदा जाता है तो ये सोचकर खरीदा जाता है कि उससे मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो मैक्सिमम है, यानी कि उससे मिलने वाले बेनिफिट हमारे वैल्यू फॉर मनी है, कि जितना पैसा हमने भरा उतने का सेटिस्फैक्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है। The job of a marketer therefore is to add to the value of the product। तो इसी वजह से किसी भी मार्केटर की ये जॉब होती है कि आप जो भी चीज मार्केट में दे रहे हो वो आपके कस्टमर के लिए एक वैल्यू जनरेट करता हो, so that the customer prefer it in relation to the competing products। ताकि आपका जो कस्टमर है वो आपके कंपिटिटर के प्रोडक्ट से इस चीज को ज्यादा वैल्यू करे।
एंड डिसाइड टू परचेज इट, और डिसाइड कर ले उसको खरीदना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ, एक्सचेंज मैकेनिज्म। बट देखो भाई, कोई भी मार्केटिंग की प्रोसेस बिना एक्सचेंज के कंप्लीट ही नहीं होती। जैसे कि मान लो कि एक स्टेशनरी वाला दुकानदार, ठीक है, एक स्टेशनरी चलाने वाला एक पर्सन है, एक शॉपकीपर है जो स्टेशनरी की दुकान को चलाता है। ठीक, अब उसके सामने दो बच्चे खड़े हैं। एक बच्चे का नाम है राजू और दूसरे बच्चे का नाम है बाबू भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब स्टेशनरी वाले के सामने दो बच्चे आए तो राजू ने तो तुरंत अपनी जेब से 50 रुपए निकाले और स्टेशनरी वाले भैया को बोला कि भैया ये 50 रुपए का मुझे एक रजिस्टर दे दो। तो क्या किया स्टेशनरी वाले भैया ने, रजिस्टर लेकर आए, रजिस्टर दिया, 50 रुपए बदले में ले लिए और उनका काम हो गया। बट वहीं पर बाबू भाई बस ऐसे करके देखते रहे। वो छोटा सा बच्चा, बहुत क्यूट सा बच्चा था, वो उनको देखते रहा। अब स्टेशनरी वाले भैया ने पूछा कि अरे बेटा इधर आओ, नाम क्या है तुम्हारा? तो उसने कहा बाबू नाम है मेरा। उसने कहा अच्छा, तो ऐसे क्यों देख रहे हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं भी सोच रहा था कि काश एक रजिस्टर मुझे भी मिल जाता। तो उसने कहा तो इसमें बुराई क्या है, लो एक रजिस्टर ले लो। और उसने कहा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है रजिस्टर खरीदने के। तो उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप ये रजिस्टर ऐसे ही ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ कि ये तो उस स्टेशनरी वाले भैया ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इन दोनों चीज़ों के अंदर रजिस्टर स्टेशनरी वाले भैया के पास से तो गया है, बट बदले में स्टेशनरी वाले भैया के पास क्या आया? एक में तो पैसा आया और दूसरे में कहीं ना कहीं उस बच्चे ने उनको दिल से दुआ दी होगी, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई होगी, जिसने जो स्टेशनरी वाले भैया है उनका दिन तो जरूर बना दिया होगा। बाबू भाई का भी दिन बन गया और हमारे स्टेशनरी वाले भैया का भी। बट मुझे बताओ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, क्या जो यहाँ पर एक्सचेंज हुआ बिटवीन बाबू भाई यानी कि वो छोटा सा बच्चा और वो जो स्टेशनरी वाले भैया हैं, क्या उन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई उसे आप मार्केटिंग में इन्वॉल्व कर सकते हो? नहीं, क्योंकि बदले में कोई भी ऐसा एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो बच्चों, कोई भी मार्केटिंग प्रोसेस बिना एक्सचेंज के पॉसिबल नहीं होती है। और जब हम बात करते हैं ना यहाँ पे एक्सचेंज की, तो उसके अंदर हम उसके भी कुछ रिक्वायरमेंट्स को ऐड ऑन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग किस चीज को एक्सचेंज एक्चुअल में कह रहे हैं। देखो, एक्सचेंज रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच 2 और more पार्टीज कम टुगेदर। पहली बात तो जब भी हम एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो 2 या 2 से ज्यादा जो पार्टीज हैं वो एक साथ आती हैं टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिजायर्ड प्रोडक्ट है, एक को बेचना है और एक को खरीदना है, और दिस सर्विस फ्रॉम समवन, भाई कोई किसी से खरीदेगा कोई किसी को बेचेगा, ऑफरिंग द सेम बाय गिविंग समथिंग इन रिटर्न। और जब ये चीज दी जाएगी, यानी कि जब एक स्टेशनरी वाला भैया राजू को रजिस्टर दे रहा था तो समथिंग इन रिटर्न ले भी रहा था ना, यानी कि पैसे ले रहा था। अब आप किस चीज को एक्सचेंज कहते हैं, क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं एक्सचेंज को कंप्लीट करने के लिए? तो देखो बच्चों, सबसे पहली कंडीशन है देयर मस्ट बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज। कम से कम 2 पार्टीज तो होनी ही चाहिए, कम से कम। अब मैं खुद को ही अपना सामान बेचूं क्या, खुद के साथ ही डील कर लूं? नहीं भाई, खुद के साथ डीलिंग नहीं हो सकती है। अपनी शेडो को, अपनी परछाई को तो सामान नहीं बेचूंगी ना। तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए, बायर और सेलर। Each party should be capable of offering the something of value to other। दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर कर सकती हो जो वैल्यू जनरेट करता हो, एक दूसरे के लिए कुछ वैल्यू रखता हो। जैसे कि मान लो अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि स्टेशनरी वाले भैया ने किसी छोटे से प्यारे से बच्चे को एक रजिस्टर दिया जो पढ़ना चाहता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो दैट मीन्स उस बच्चे के पास स्टेशनरी वाले भैया को ऑफर करने के लिए कुछ नहीं था, तो उन दोनों के बीच में एक्सचेंज मैकेनिज्म नहीं हुआ। मान लो राजू ने किसी एक राशन की दुकान से 10,000 रुपए का राशन खरीदा, ठीक है। अब बदले में पैसे देने हैं। राजू ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, बट हाँ मेरी ये घड़ी है, इसकी जो कीमत है वो लगभग 10,000 की है, अगर आप चाहें तो मैं आपको ये घड़ी दे सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू का तो है ना जो हम ऑफर कर पा रहे हैं, और सामने वाला अगर उसको एक्सेप्ट कर ले तो यहाँ पर भी मार्केटिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद
Each party should have the ability to communicate and deliver the product. अब आप दोनों ही पार्टी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रही हो और एक दूसरे को कुछ ना कुछ डिलीवर कर पा रही हो, तो ही एक्सचेंज मैकेनिज्म पॉसिबल हो पाएगा। उसके बाद each party should have the freedom to accept or reject the other party's offer. अब मान लो कि राजू एक दिन एक नहाने का साबुन खरीदने के लिए एक दुकान पर गया, ठीक है। उसने कहा कि भाई साहब ये जरा डेटॉल दे दीजिए एक, जरा मुझे घर जाके मस्त नहाऊंगा। तो उसने कहा अरे राजू, डेटॉल से कौन नहाता है, ये लो तुम यहाँ पर डव लो और डव साबुन से नहाओ। उसने कहा नहीं भाई, मुझे डेटॉल ही चाहिए, मैं डेटॉल से ही नहाता हूँ। उसने कहा नहीं, तुमको डव ही खरीदना पड़ेगा, तुम डव से ही नहाओगे आज। अरे भाई ये क्या है, ये किस तरीके की जबरदस्ती है। तो इस तरीके की जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। सामने वाली पार्टी आपके ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। अब सपोज करो आप ही कस्टमर बन के चले गए, उसने अपनी दुकान पे कुछ सामान रखा हुआ था, अब आपने कहा कि हमें ये वाला सामान चाहिए, अब वो सामान किसी और ने पहले से ही खरीद रखा था, अब आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, तुम मुझे यही बेचो। तो भाई ये डराना धमकाना ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तो हर एक पार्टी फ्री है सामने वाले के ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए भी और रिजेक्ट करने के लिए भी। या तुम उसके पीछे ही पड़ गए कि नहीं मैं 20 का नहीं, इसको तो मैं 15 का ही खरीदूंगा, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके बाद ईच पार्टी शुड बी विलिंग टू एंटर इनटू द ट्रांजेक्शन विद ईच अदर। अब दोनों पार्टीज भाई एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहती हो। अब मान लो कि तुम्हारे किसी पुराने दोस्त जिसके साथ तुम दुश्मनी में बदल गई थी तुम्हारी दोस्ती, उसने दुकान खोल ली। अब तुम उसकी दुकान पे एंटर हुए, तुम्हारा तो दिल तो साफ है ना, तुम तो बिल्कुल प्योर हार्टेड हो, तो तुम घुस गए उसकी दुकान में। तुम्हारे दिल में तो कोई ऐसी वो नहीं थी कि नहीं यार चल ठीक है, लड़ाई हो गई थी तो हो गई थी, तुम भूल गए सब। लेकिन वो नालायक कब तक याद करके बैठा हुआ है। तुम घुस गए उसकी दुकान पे सामान खरीदने के लिए, एक सामान लेकर आए, काउंटर पे पहुंचे कि हाँ भाई चलो उसका बिल बना दो। उसने कहा तुम्हें नहीं दूंगा मैं सामान, मैं ये सामान तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें मुझे कुछ नहीं बेचना है। तो भाई अब तुम जोर जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हो, वो नहीं एंटर करना चाहता तुम्हारे साथ ट्रांजेक्शन के अंदर। तो भाई एक्सचेंज भी तभी होगा जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ उस ट्रांजेक्शन में एंटर करना चाहती हो, ठीक है। तो ये 5 कंडीशंस हैं जो ये बताती हैं कि कब एक्सचेंज की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी। तो ये थे बच्चों हमारे 4 फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जब आप एक मार्केटिंग के प्रोसेस को फॉलो करते हो तो एक मार्केटिंग आपको क्या क्या दिखाती है। वो आपको ये बताती है कि पहले तो आपको नीड और वांट को समझना है, फिर आपको मार्केट में कैसे अपने प्रोडक्ट को ऑफर करना है इस बारे में जानना होगा, आपको कस्टमर के लिए एक वैल्यू जनरेट करनी होगी तभी कस्टमर उस सामान को खरीदेगा, और तो और जब भी मार्केटिंग करो तो एक्सचेंज होना कंपलसरी है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी बातें बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ चुकी होंगी और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। तो बच्चों आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ और ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आज की क्लास हमारी सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी ताकि आप मार्केटिंग से थोड़ा सा फेमिलराइज हो जाएं। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।